रामायण और रामचरितमानस के 10 बड़े अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में कई बड़े अंत हैं। आओ जानते हैं 10 खास बड़े अंतर। 1. काल का अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1631 अंग्रेजी सन 1573 में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 बीसी का माना जाता है। 2. भाषा में अंत। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। 3. कथा के आधार में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। 4. श्लोक और चौपाई। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा 1074 है, सोरठा संख्या 207 है और 86 छंद है। 5. रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है, क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनामनस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। 6. राम के चरित्र का अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने हिंदी भाषा के अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीररस का प्रयोग मिलेगा। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के हर रूप का चित्रण किया गया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया। 7. घटनाओं में अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर मिलेगा। जैसे श्रीराम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं, तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। धनुष प्रसंग भी तुलसीकृत रामचरितमानस में भिन्न मिलेगा। अंगद के पैर का नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाना, अहिरावण का प्रसंग यह तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के द्वारा भेजे गए मातली राम को बताते हैं कि रावण का वध कैसे करना है, जबकि तुलसीकृत रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता। रावण के वध के लिए हृदय में उस समय वार करना जब रावण अति पीड़ा से सीता जी के बारे में विचार न कर रहा हो, यह विभीषण द्वारा बताया जाना भी तुलसीकृत रामचरितमानस में है, जबकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना के बारे में विस्तार से वर्णन है, जबकि तुलसीकृत रामायण में नहीं। विश्वामित्र द्वारा दशरथ से राम को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रसंग भी तुलसीकृत रामायण में भिन्न मिलेगा। विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नमक विद्या की प्राप्ति का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा।
ताड़का वध प्रसंग भी थोड़ा अलग है। कैकेयी द्वारा वरदान का वर्णन भी भिन्न मिलेगा। जब भरत श्री रामचंद्र जी को लेने वन में जाते हैं तो वहां राजा जनक भी पधारते हैं। जनक का उल्लेख तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा। इसी तरह और भी कई प्रसंग है जो या तो तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है और है तो भिन्न रूप में। दरअस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने के पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग को रखा जो कि महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख पाए उन्होंने वह आध्यात्म रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग आध्यात्म रामायण से भी उठाए थे। 8 रामायण और रामचरितमानस का अर्थ। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय या राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ राम के रचित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। रामचरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने के जो नियम है वही सरोवर में स्नान के नियम है। मंदिर जाने से भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करने से भी। 9 ऋषि और भक्त की लिखी रामायण। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के प्रशंसक जरूर थे लेकिन वे भक्त तो भगवान शिव के थे। उन्होंने शिव की मदद से ही इस रामायण को लिखा था, जबकि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से राम भक्त हनुमान की मदद से रामचरितमानस को लिखा था। 10 कांड। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया। कहते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था।